इस वीडियो में आज मैं पार्टनरशिप यानी साझा पर आधारित एक प्रश्न लेके आया हूं। तो देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न कहता है कि ABC एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे क्रमशः 40,000, 80,000 और 1,20,000 रुपए निवेश करते हैं। एक साल बाद B 40,000 रुपए निकाल लेता है और 2 साल के बाद C 80,000 रुपए निकाल लेता है। तो 3 साल के बाद जो प्रॉफिट होगा वो किस अनुपात में डिवाइड होगा यानी बटेगा, ये हमें निकालना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम तीनों नाम लिख लेते हैं। 3 नाम क्या दे रहे हैं, वो हमें दे रहा है ABC। तो ABC क्रमशः कितने कितने रुपए लगा रहे हैं वो हम उसके नीचे लिख लेंगे। तो A हमारा 40,000 लगा रहा है, B 80,000 लगा रहा है और C 1,20,000 लगा रहा है। अब ये पार्टनरशिप जिसमें A 40,000 रुपए, B 80,000 रुपए और C 1,20,000 रुपए लगा के 1 साल तक चला। ये पार्टनरशिप 1 साल तक चली। अब अगले साल क्या होता है कि जैसे साल स्टार्ट होता है B क्या करता है, 40,000 रुपए निकाल लेता है। ठीक है, तो निकालने के लिए हम माइनस का चिन्ह इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐड करता, कुछ पैसा और लगा देता तो उसमें प्लस करते हम। तो क्या करता है, अगले साल जब स्टार्ट होता है उससे पहले ही B क्या करता है, 40,000 रुपए निकाल लेता है। तो मैं 40,000 माइनस करूंगा, ये 40,000 माइनस हो जाएगा। तो जब दूसरा साल स्टार्ट होगा उसमें कितना निवेश करे हैं ABC क्रमशः, वो कितना हो जाएगा। A 40,000 किया है तो 40,000 रहेगा, क्योंकि 40,000 ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, जितना लगाया था वो तो लगेगा। मगर B ने 40,000 निकाल लिए तो अब कितना बचा, उसके 80,000 लगाया था, 40,000 निकाल लिया तो केवल कितना बचा, 40,000 बचा। और C ने भी कोई लेन देन नहीं किया था तो उसका भी 1,20,000 बचा। तो अगला साल जो दूसरा साल होगा, ठीक है, उसमें A 40,000 रुपए निवेश किया है और B भी 40,000 किया है और C 1,20,000 किया है। तो ये हमें दिखता है। और ये पार्टनरशिप कितने वक्त के लिए चलेगी, सवाल के हिसाब से 1 साल और चलेगी। तो ये पार्टनरशिप 1 साल और चलेगी। अब दूसरे साल के अंत पे क्या होता है कि C अपने अकाउंट में से 80,000 रुपए निकाल लेता है। तो C में से हम 80,000 माइनस कर देंगे। तो तीसरे साल में इन तीनों का निवेश क्या हो जाएगा, हमें यहाँ से दिख रहा है कि A का निवेश 40,000 होगा, B का निवेश भी 40,000 होगा और C का निवेश 1,20,000 में से 80,000 घटाएंगे तो 40,000 बचेगा। तो उसका भी निवेश कितना होगा, 40,000 होगा। ये तीसरे साल के लिए है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो ABC 3 साल अपने बिजनेस को चलाए। पहले साल निवेश A का कितना था, 40,000, दूसरे साल भी 40,000 था और तीसरे साल भी 40,000 था। जबकि B का पहले साल 80,000 था, दूसरे साल 40,000 था और तीसरे साल 40,000 था। ठीक है, इसी प्रकार C का पहले साल 1,20,000 था, दूसरे साल 1,20,000 था, मगर जो तीसरा साल था वो 40,000 रुपए था। तो ये टोटल जो निवेश है इनके सारे स्पेसिफिक निवेश आ गए हैं। अब हमें पता चल गया कि 3 साल के बाद का हमें निकालना है कि क्या रेशियो में बटेगा और हमें कितना साल दे रहा है। एक साल का हम निकाले हैं। तो हमें पता है कि जब भी हम इस तरीके के सवाल को हल करते हैं और जब हमें रेशियो निकालना होता है यानी अनुपात निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, जितना अमाउंट निवेश किया है उसका और जितने वक्त के लिए किया है उससे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ हमें दिखता है कि A ने 40,000 रुपए निवेश किया 1 साल के लिए। यहाँ 1 साल के लिए है तो मैं 1 से गुणा करूंगा तो 40,000 आएगा। 80,000 में 1 से गुणा करूंगा तो 80,000 आएगा। तो मैं गुणा नहीं करके अगर मैं डायरेक्ट ही इसको जोड़ के लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। जबकि किया क्या जाता है कि निवेश किया गया पैसा और जो टाइम रहता है, जितने वक्त के लिए निवेश किया गया, तो क्रमशः गुणा करके जोड़ देते हैं। तो जो वैल्यू आती है उनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो वही हमारा अनुपात होता है। मैंने आपको इससे पहले करके दिखाया हुआ है। क्योंकि यहाँ 1 साल के लिए तो 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, तो 3 साल बाद A का जो अमाउंट होगा जिस पे अनुपात निकलेगा वो कितना होगा। पहले साल में 40,000 लगाया, दूसरे साल में 40,000 लगाया और तीसरे साल में 40,000 लगाया। तो ये 40,000 रुपए जुड़ जाएंगे। क्योंकि 1 साल का है तो इनमें 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। सेम इसी प्रकार B ने 80,000 पहले साल, दूसरे साल 40,000 और तीसरे 40,000, तो 80,000, 40,000, 40,000 ये तीनों जुड़ जाएंगे। सेम इसी प्रकार C के लिए 1,20,000, 1,20,000 और 40,000 ये जुड़ जाएंगे। तो ये आपस में तीनों को जोड़ लेते हैं और तीनों का अनुपात निकाल लेंगे तो वही अनुपात होगा। तो जोड़ लीजिए, A के अमाउंट को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40, 40, 40 से हो जाएगा 120,000 यानी 1,20,000। 80,000, 40,000, 40,000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,60,000। 1,20,000, 1,20,000 और 40,000 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 2,80,000। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 4 जीरो से 4 जीरो आसानी से कट जा रहे हैं तो काट देंगे। अब हमें यहाँ दिखता है कि ये 4 से आसानी से कट जाएगा। तो 4 से काट देंगे तो 4 3 12, 4 चौक 16 और 7 चौक 28। तो आ जाएगा 3:4:7। तो जो अनुपात होगा वो अनुपात होगा 3:4:7। तो जो प्रॉफिट होगा वो 3 साल बाद 3:4:7 के अनुपात में डिवाइड होगा। तो इस सवाल को इस तरीके से हल किया जाएगा।